वीडियो को शुरू करने से पहले तुम सभी लोगों से भाई हाथ जोड़ करके माफी चाह रहा हूँ, और खास करके उन सभी लोगों से जो एकदम बार बार कंटिन्यूसली डीएम कर रहे थे और कमेंट सेक्शन पे भी जाकर के लिख रहे थे कि भाई पारिया जो ट्रेलर है उसके ऊपर में प्लीज अपना रिएक्शन दो, और मैं उसके ऊपर में भाई रिएक्शन उतना जल्दी नहीं बना पाया। और सच बताऊं तो मैं तुम्हें सॉरी भी नहीं बोलता अगर मुझे ये देखने के बाद रिएक्शन कुछ ऐसा नहीं होता। तो ये ट्रेलर कैसा लगा और इसको देखने के बाद मुझे क्या फील हुआ है उसी बारे में बात करूंगा। सो बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात होने वाली है पारिया ट्रेलर के बारे में। ये ट्रेलर मुझे कैसा लगा, इसका रिएक्शन मेरे तरफ से कैसा है, इसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। भाई मैंने लाइफ में बहुत सारे मूवीज देखे हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेलर देखे हैं जिसको देखने के बाद से भाई अंदर से बहुत कुछ निकल करके आया और उसको हमेशा के लिए दिमाग में रख लिया। जैसे कि अभी रिसेंटली आया था एक शुरोंगो करके, जो कि एक बांग्लादेशी मूवी थी, उसको देखने के बाद कुछ अलग असर दिमाग में छोड़ कर गया। और ऐसे बहुत सारे मूवीज थे, जैसे कि रिसेंटली अभी एक मूवी थी वध, जिसके अंदर में कोई बड़ा स्टार कास्ट नहीं था, लेकिन जिस तरह से उस मूवी ने दिमाग पे असर छोड़ा भाई उसके बाद से उसको भुलाना इम्पॉसिबल है। लेकिन पारिया ने जो है मुझे कुछ अलग चीज सिखाया है। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं इतने सारे मूवीज को इस तरह से क्रिटिसाइज करता हूँ, इस तरह से मैं उस मूवी को खराब या फिर अच्छा बोलता हूँ, तो भाई जब मेरी बारी आएगी तो मैं कैसे एक मूवी को डायरेक्ट करूंगा। और उसको सीखने के लिए मैं कोई स्कूल तो नहीं गया हूँ, बस मूवीज देख देख करके ही अच्छी और बुरी मूवीज में से भाई वो चीज को समझ पाता हूँ कि भाई क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मेरी चॉइस कैसे होने वाले हैं और किस तरह की चीजें मैं दिखाऊंगा अगर मुझे जब दिखाना होगा। तो भाई पारिया मूवी के इस ट्रेलर ने मुझे ये सिखाया है कि आपके पास में कुछ बड़ी चीजें ना हो, आपके पास में कोई बड़ी बड़ी मतलब जिस तरह से 100, 200, 300, 400 करोड़ की मूवीज में होते वैसा कुछ अवेलेबल ना हो, लेकिन उसके बावजूद आप फर्स्ट फ्रेम से ही पूरा अटेंशन कैसे ग्रैब कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तारीफ करना चाहूंगा, जब टीजर देखा, सबसे पहले टीजर देखा फिर ट्रेलर देखा, तो टीजर देखने के बाद मैं पागल सा हो गया, भाई ट्रेलर देखना बनता है। तो भाई टीजर के अंदर में जितने भी शॉट्स थे ना भाई, मानना पड़ेगा जिसने उस टीजर को कट किया था। और उसके बाद से तारीफ करना चाहूंगा, जब ट्रेलर कट किया गया वो भी कहीं पे भी निराश नहीं करता हुआ दिखा कि भाई मैंने जो सोचा था ट्रेलर में वो पुश हो गया। भाई क्या फ्रेम सिलेक्शन है, किस तरह से लोगों को प्रेजेंट करना चाहिए वो भाई एकदम से दिख रहा है इसके अंदर में। और एक एक फ्रेम आपके दिमाग दिल सब झंझोड़ करके जाएगा और आप बार बार अपने आप से सवाल करते बैठोगे भाई ये क्या देखा मैंने। और सामने वाले ने जिस तरह से चीज को दिखाया वो देखने के बाद तो एक ही चीज लग रहा है भाई कि कम बजट के अंदर में अपनी बात को, अपने विजन को किस तरह से सामने में रखा जाए और किस तरह से पूरे पब्लिक को पागल, वो मैडनेस, वो क्रेजीनेस दे जाए कि भाई वो एकदम सा हुक हो जाए और बोले भाई मुझे फिल्म दिखा दो यार, ये टाइम जो है बीत क्यों नहीं रहा है। तो भाई वो वाला एक्सपीरियंस हुआ है इस ट्रेलर को देखने के बाद। सो दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू कि मैं उसी टाइम पे क्यों नहीं देख करके मैंने इसका रिएक्शन बनाया। और जब देखा तो मैं बहुत ज्यादा यार गिल्ट फील कर रहा था कि मुझे उसी वक्त यार तुम लोगों को वो रिप्लाई देना चाहिए था वीडियो बना करके। तो बात करते हैं कि इस ट्रेलर के अंदर में एग्जैक्टली क्या दिखाया जा रहा है। भाई द फर्स्ट शॉट वाज अमेजिंग, जिस तरह से वो कटर रखा हुआ रहता है कि वो एक बहुत बड़ा हथियार है समझो इस मूवी के अंदर में, जबकि है एक छोटी सी चीज, लेकिन जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया अमेजिंग था। हीरो को जिस तरह से दिखाया जा रहा है, आई थिंक विक्रम नाम है उसका, मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन जिस तरह से बॉडी वगैरह दिखाया जा रहा है, ऑफ कोर्स मैंने पहले नहीं देखा है, लेकिन इसी को देख करके समझ में आ रहा है कि भाई ने बहुत मेहनत की है इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। जिस तरह से बैकग्राउंड में एक बिल्डअप चल रहा होता है कि इस बंदे को 6 महीने से देख रहा हूँ, इसका नाम क्या है नहीं पता है, और दूसरा इंसान कहता है कि ये गुंडा जैसा लग रहा है, तीसरा कहता है कि नहीं गुंडा नहीं पूरा रावण है, वो पूरा रावण। तो उस वक्त में समझ में आता भाई कुछ तो इसकी बैक स्टोरी है जिसको जानना पड़ेगा। और ये इंसान एक छोटे से पप्पी के लिए जिसका नाम भोलू है, जो कि एक बूढ़ी अम्मा जो है आवाज दे रही होती है कि भोलू किधर गया, और फिर बुला रही होती है खाना देने के लिए, और फिर आगे चल के पता चलता है कि कोई ऐसी माफिया भी है जो कि इन्हीं कुत्तों को उठा करके ले जा रहा है। या तो विलन को जो है उस कुत्तों को मारने का शौक है, या तो वो उस कुत्ते से कुछ बिजनेस कर रहा है, क्योंकि एक जगह पे दिखाया जाता है कि कुत्ते जो है टंगे हुए हैं और उसके बाद से उसी का मांस काटा जा रहा है। उस फ्रेम को भाई, उस फ्रेम को जिस तरह से दिखाया गया है और उसको ट्रेलर में जिस तरह से यूज किया गया है, एकदम से भाई ऑसम लगा वो मुझे। इसके अलावा जो वहाँ पे एक बंदा है जो कह रहा होता है कि मैं 1000 कुत्ता मारूंगा, मैं 10,000 कुत्ता मारूंगा, मैं 1,00,000 कुत्ता मारूंगा, और उससे पहले शायद वो अपनी वाइफ से या अपने ही किसी फैमिली मेंबर से बात करता है और चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि कुत्ता कुत्ता कुत्ता, और एंड में एल वाला वर्ड को जो है बंगाली में यूज करता है। तो भाई बहुत ही जबरदस्त है, मतलब एक तरफ विलन तगड़ा है, वो एकदम मैडनेस उसके अंदर में है, दूसरी तरफ में एक बंदा है जो कि एक छोटे से पपी के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। और वहीं पे एक शॉट और अच्छा लगता है जब वो एक लेडी बैठी हुई रहती है, उसके मुंह पे खून के छींटे होते हैं और वो बंदी कह रही होती है कि मेरे कुत्तों को छोड़ दो। आप समझ रहे हो उस जगह पे क्या आतंक। मुझे वो मिर्जापुर वाला सीन याद आ गया
कि बंदा घुसता है धड़ धड़ धड़, जितने भी लोग डाइनिंग टेबल पे होते सबको उड़ा देते, एक आखिरी को पूछ रहा होता है कि बता तेरा क्या करना है। वो वाला जो आतंक जो है ना वो एक छोटे से फ्रेम में यहाँ पे फील हो गया। तो भाई बहुत सारी चीजें दिखाई गई है जिसको देख करके मैं एक्साइटेड हो गया हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट कि हमने ऐसी चीजें देखी हैं और हमें पता है अगला फ्रेम क्या होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद वो फ्रेशनेस रखा गया है। देखो हम ये फील कर रहे हैं कि इस मूवी के अंदर में गोर सीन बहुत होने वाला है, इसके अंदर में वायलेंस होने वाला है, इसके अंदर में गालियां होने वाली है, लेकिन साथ ही साथ एक डार्क पास्ट है, वहीं पे दूसरी तरफ में एक इमोशनल टच है पेट को लेकर के, और बहुत सारी चीजें यार। मतलब स्टोरी पूरे 3 मिनट के अंदर में शायद दिखा ही दिया है। बस अभी हमारे दिमाग में यही सवाल घूम रहा है कि हीरो का बैक स्टोरी क्या है, विलन जो है इन कुत्तों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, विलन को कुत्तों को मारने में मजा क्यों आ रहा है। फिर भी कहा है कि नर्स ने 16 कुत्तों को मार दिया था, मुझे वो नर्स बनना है। तो विलन का भी समझ में आ रहा है लेकिन कुछ क्लियर नहीं है, सब ब्लर रखा गया है। 3 मिनट दिखाने के बावजूद भी ट्रेलर में सब कुछ ब्लर है। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। और ट्रेलर वाज ऑसम, तगड़ा जबरदस्त। फेल है भाई जितने भी बड़े बड़े मूवीज आते हैं और बॉलीवुड में जहाँ पे लड़कियों के स्किन के ऊपर में ज्यादा फोकस किया जाता है कि कौन से बॉडी पार्ट्स दिखा करके ऑडियंस को थिएटर तक लाना है, कौन से बैड जोक सुना करके लाना है वल्गर जोक की वजह से, वल्गर सीन की वजह से। लेकिन यहाँ पे भाई कुछ रॉ दिखा करके, कुछ एकदम रॉगी दिखा करके भाई आपको लेकर आना चाह रहे हैं। एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर 9 फेब, और मैं थिएटर में जाकर के देखूंगा और बताऊंगा आपको कि कैसा है ये मूवी। अगर आपको भाई जानना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना रिएक्शन पारिया मूवी के बारे में नीचे में लिख करके बताना। एंड प्लीज मुझे बताना ये पारिया का मतलब क्या है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और इस हीरो का या फिर ऐसी और भी मूवीज अगर हो तो मुझे प्लीज बताना, मैं भी जाकर के देखूंगा, उसके ऊपर में मेरा भी रिएक्शन रहेगा। व्हाट विल बी माय रिएक्शन, व्हाट विल बी माय रिव्यू, आप जान सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।